यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में रामनगरी अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसी धार्मिक नगरी में मतदान चल रहा है। राम मंदिर मुद्दे के साथ ही आस्था की परख भी इसी चरण में होने वाली है। 2017 में बीजेपी ने अयोध्या की सभी 5 सीटें जीती थीं। इस बार बीजेपी के लिए अपना दुर्ग बचाए रखने की चुनौती है, तो सपा, बसपा और कांग्रेस की सत्ता में वापसी इस चरण में प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस चरण की 61 में से 47 सीटें जीती थी, जबकि सहयोगी दल अपना दल ने 3 सीटें जीती थीं। इसके अलावा बसपा को 5, सपा को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। 27 सीटों पर सपा, 14 पर बसपा, 11 पर कांग्रेस, 7 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर अपना दल दूसरे नंबर पर रही थी। सूबे के बदले हुए सियासी समीकरणों के बीच बीजेपी के सामने पिछली बार की तरह नतीजे दोहराना आसान नहीं दिख रहा है, तो सपा गठबंधन के लिए भी चुनौतियों का पहाड़ है। 5वें चरण में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के 6 मंत्री चुनाव मैदान में हैं। केशव प्रसाद मौर्य जहां कौशाम्बी के सिराथू से चुनाव मैदान में हैं, वहीं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह प्रतापगढ़ की पट्टी से, सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से, नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से, रमापति शास्त्री मनकापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर सीट से उम्मीदवार हैं। पूर्व मंत्रियों में अवधेश प्रसाद, तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे, कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रमुख हैं। 5वें चरण में 693 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 5वें चरण में प्रियंका गांधी के सामने अमेठी रायबरेली बचाने की चुनौती होगी। अमेठी कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यह किला ढह गया था। यहां से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 3 सीटें भाजपा और 1 सपा ने जीती थी। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद राहुल गांधी यहां से चुनाव हार गए थे। इसके अलावा इस चरण में रायबरेली जिले की सलोन विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है। इस बार प्रियंका गांधी यहां लगातार सक्रिय और जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन यहां कांग्रेस की वापसी किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं प्रतापगढ़ में भी राजा भैया की अग्नि परीक्षा है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से अब तक लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार उनके सामने समाजवादी पार्टी ने बाहुबली गुलशन यादव को टिकट दिया है, जो कभी राजा भैया का दाहिना हाथ थे। 1.5 दशक में ऐसा पहली बार है जब समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहां उतारा है। इसके अलावा विपक्ष के भी कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बाराबंकी की जैतपुर सीट के कांग्रेस के दिग्गज नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें जिताने के लिए पीएल पुनिया लगातार सक्रिय हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा के पुत्र राकेश वर्मा बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने पिता की विरासत को आगे ले जाने की चुनौती है। बाराबंकी की ही दरियाबाद से सपा के टिकट पर पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप चुनाव मैदान में हैं। अमेठी से पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महारानी देवी चुनाव लड़ रही हैं। 12 जिलों की बात करें तो इसमें अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा शामिल हैं। 61 विधानसभा सीटों के बारे में अगर बात करें तो तिलोई, सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज, अमेठी, इसौली, सुल्तानपुर, सदर, लंबुआ, कादीपुर, चित्रकूट में मानिकपुर, रामपुर खास, बाबागंज, कुंडा, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़, पट्टी, रानीगंज, सिरथू, मंझनपुर, चायल, फाफामऊ, सोराब, फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, गढ़छना, इलाहाबाद, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, बारा, कुराव, कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, जैतपुर, दरियाबाद, रुदौली, हैदरगढ़, मिल्कीपुर, बीकापुर, अयोध्या, गुसाईगंज, बल्हा, नानापुर, मटेरा, महसी, बहराइच, पयागपुर, कैसरगंज, हिंगा, श्रावस्ती, मेहनौन, गोंडा, कटरा बाजार, कर्नलगंज, तरबगंज, मनकापुर और गौरा शामिल हैं। दैनिक जीरो की रिपोर्ट।